498A के झूठे केस। आप अक्सर ये सवाल पूछते हुए कई जगह पे घूमते रहते होंगे या दिमाग में भी चलता होगा, कब खत्म होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकली अगर मुझसे समझना चाहें तो ये एक दिन भी नहीं चल सकता है, एक घंटे भी नहीं, और एक मिनट भी नहीं चल सकता है। टेक्निकली तो नहीं चल सकता। तो फिर ये लंबे चलते क्यों हैं? इसमें बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, पर जो सबसे मेजर फेलियर होता है वो आपकी खुद की नॉलेज की कमी होती है। जो आपके सिविल राइट्स हैं, जिन्हें आम भाषा में आप कानून कहते हैं, उनकी आपको जानकारी नहीं, जबकि उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नहीं है तो नहीं है, मगर क्या इसका कोई समाधान है? वो समस्याएं क्या हैं जिनकी वजह से लंबे चलते हैं, और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आज की वीडियो का यही विषय होगा। इसीलिए एजुकेटेड करना चाहते हैं आपको, इसीलिए कोर्सेज चलाते हैं। यही मकसद है, हमारा मिशन है, इन झूठे केसेस के खिलाफ एक लंबी चौड़ी जो लड़ाई है वो हम लड़ सकें, और वो आपके थ्रू लड़ सकते हैं। आप अवेयर होते हैं, हम आपका यही चीज और अच्छे तरीके से डेवलप करके आपको देते हैं। जिन लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, बहुत ईमानदारी से अपने केसेस के अंदर कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, और अपने केस को अब गेम समझते हैं और आसानी से निपटा पा रहे हैं। बहुत कम टाइम और पैसा तो लगता ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इन सब चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लेनी है और फिर ज्वाइन करना है। मगर होता क्या है? यहां पे होता यह है कि आप अपने केसेस के अंदर जो इधर उधर खोजबीन करते रहते हैं और उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं, इधर उधर कई नए नए लोगों के साथ ट्राई भी करते हैं कि वो आपको केस जिता दें या कुछ हो, पर पैसा वेस्ट होता चला जाता है, पैसा बच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, पैसा ना बचे, जान तो बचती है। जल्दी केसेस खत्म होते हैं। गाइडलाइंस है, जजमेंट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, केस लॉज हैं, ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, और भी ना जाने कितना सब कुछ, कई 150 तरीके की चीजें हैं जो आपकी मदद के काम आती है। तो ज्वाइन करना है, ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए, पेमेंट चार्ज कीजिए, और फिर उसके बाद आप दिए गए टाइम पर आपको कॉल मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये झूठे केसेस लगते क्यों हैं? बेईमानी की वजह से लगते हैं, रिश्वतखोरी की वजह से लगते हैं। ये अक्सर बेईमान पुलिस वाले इस तरह के झूठे केसेस लगा देते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबूतों को इकट्ठे करने का एक काम है। उसके नाम पे कुछ नहीं होता है। आपके कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बता ही नहीं जाती, जैसे 406 में स्त्री धन मांग लिया जाता है, उसके अंदर आपको पता ही नहीं होता है। यहाँ एक गड़बड़ होती है। अब बचने के लिए क्या करते हैं पुलिस से? वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल ले लो, अदरवाइज जेल हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, कुछ वकीलों को तो नॉलेज नहीं होती, वो परंपरा के आधार पर जो बातें सुनते सुनाते आप ही की तरह रहे, वो बातें वो आपको कह देते हैं। तो कुछ तो नॉलेज होती नहीं है, इस वजह से वो अपने केसेस को इस तरह से ड्राइव करते हैं। और फिर देखिए, दाल रोटी का सवाल है कि घर पे तो बैठ नहीं सकते, कोर्ट रोज आना है, कोई क्लाइंट मिलेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट करना ही है। तो केस मिल जाता है आसानी से। तो अगर केस मिलने के कारण इस तरह का केस ले लिया जाए तो फिर इनकम चालू हो जाती है। अब अगर केस खत्म करा दें तो फिर फोटोकॉपी से लेकर, किसी को लेने देने से लेकर, और भी कई छोटे मोटे खर्चों को लेकर जो छोटी छोटी इनकम की जाती है, वो रोज की इनकम बंद हो जाएगी। अगर आप जैसे 10 केस भी उनके पास हैं तो 100-200 रुपए आराम से डेली के निकाल सकते हैं, और 10 जनों के हिसाब से 1000-2000 रुपए का आंकड़ा बैठता है। तो क्या उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि एथिकल प्रैक्टिसेस की जाए? जी हाँ, उन्हें दी जाती है और जरूरी भी है। पर ऐसा वो क्यों करते हैं नहीं पता। क्या उसके पीछे उनकी इंटेंशन है? नहीं पता। वैसे तो जो ये वकालत है, इसको एक नोबल कॉज के लिए बनाया गया प्रोफेशन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेहतरीन जजमेंट्स नहीं आते। काफी वकील ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपनी पार्टियों के साथ लड़ते हैं, उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट निकलवा के देते हैं, लंबा केस नहीं चलने देते हैं। कानून में इतने लिमिटेशंस हैं, इतने प्रावधान हैं कि आपका केस लंबा चल ही नहीं सकता है, और बहुत आसानी से आप झूठे केस को बिना ज्यादा लंबी लड़ाई लड़े आसानी से खत्म करके और निकल कर बाहर आ सकते हैं। यहां तक कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी है इस झूठे केस के नाम पे, तो आप उसे बकायदा जेल भी भिजवा सकते हैं, और यह अधिकार है आपका। इसमें कोई
दो राय नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि काफी लोग मुझसे कई बार मेरी काउंसलिंग में भी बोलते हैं, साहब जज साहब वहां पर इतनी नॉलेज लेके बैठे हैं, फिर उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें इतनी गलतियां हो रही हैं, आप बता रहे हैं, हम औरों से डिस्कस कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जज साहब ये बात नहीं मानते, मजिस्ट्रेट साहब ये बात नहीं मानते। तो इसका रीजन ये है कि फॉल्टी कॉग्निजेंस होते हैं, गलत इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके ऊपर गलत तरीके का कॉग्निजेंस लिया जाता है, जिसे हम संज्ञान कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन तो यहां कहने से पहले आप समझ चुके। तो वही रीजन लेकर ये लोग अक्सर केस लगा देते हैं, जो भी है समस्या खड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन मेरा कौन सा खराब हो रहा है, जिसका केस है वो खराब करता रहेगा। बहाना यह लगाया जाता है कि कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई केसेस ठूसे जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, और वो केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं और बकायदा उन्हें प्रमोट किया जाता है कि झूठे केसेस आते रहे, लगते रहे। आप देखिए ना, कई लोग कहते भी हैं कि अरे साहब कोई आपका काम नहीं कर रहा है तो उस पर झूठी एफआईआर लगाओ, कल आपका काम करके दे देगा और आपका काम बन जाएगा। क्यों? रिजल्ट आ जाता है सर। फिलहाल ये जो चीजें हैं, इन चीजों का सोल्यूशन क्या है? इन चीजों का सोल्यूशन ये है कि देखिए, खुद को नॉलेज होनी चाहिए, अपने केस पे पकड़ होनी चाहिए, अपने केस के रिजल्ट को डिसाइड करने का फैक्टर्स होना चाहिए, आपको वो लिमिटेशंस पता होनी चाहिए जो कानून ने बना रखी है कि कोई केस कब चल सकता है, कभी। जैसे मान लीजिए मैं 490 डे का उदाहरण देता हूं, कायदे से देखा जाए तो डिले जो उसकी कोई भी हीनियस क्राइम है, उसकी एफआईआर में अगर डिले हो रही है और वहां पर 2 दिन की भी देरी हुई है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट भी दिया है, 2 दिन की भी डिले है, तो फिर वो क्वेश्चनेबल है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है कि आप ये बताइए कि एफआईआर लेट क्यों हुई, जब इतना हीनियस क्राइम था। तो इसमें जो आपकी बीवी है उसको भी जवाब देना पड़ेगा और जो आईओ साहब है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, पर इसको ध्यान कौन देता है? कोई नहीं देता। इसके अलावा केस 3-4 महीने बाद भी आपकी वाइफ नहीं लगा सकती, ये भी एक लिमिटेशन है, पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि असल में वो जानते हैं आपको नहीं पता है, उन्हें केस चाहिए, उन्हें आगे अपनी रोजी रोटी चलानी है, उन्हें क्या मतलब आप केस में फंसो या बचो। मुद्दे की बात यह है, अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर एविडेंस नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। वो एविडेंस क्यों नहीं है, उसकी वजह से ये केस क्यों चला, ये एक लिमिटेशन है। इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, इन्वेस्टिगेशन में अक्सर पति और उसके घर वालों को तो शामिल ही नहीं किया जाता और आरोप लगा दिए जाते हैं। 370 और 376 जैसे मुकदमे जिसके अंदर पत्नी की बॉडी का पूरा सैंपलिंग वहां होनी चाहिए, पति या जिसके ऊपर भी रेप का कानून लगाया गया है, यानी आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति का भी वहां सीमन चेक होना चाहिए, और उसके अलावा कई तरीके की मेडिकल जांच है, वो नहीं होती है। आईओ साहब अपनी तरफ से डिक्लेयर करते हैं कि पत्नी ने कहा और हमें लगा, इसलिए रेप मान लिया। अंदाजों से केस नहीं होता। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें होती हैं। इन लिमिटेशंस को कौन बताएगा? वो बताएगा जो आपका केस लड़ेगा। वो क्यों नहीं बता रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। दिक्कत यह है कि नॉलेज के अभाव में अक्सर लोग पैसा बहुत लुटा देते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लुटा देते हैं, मगर नॉलेज नहीं लेना चाहते। सोचते हैं किसी के सर पे डालेंगे, वो हमारी तरफ से केस लड़ता रहेगा, हम उसके पीछे छिपे रहेंगे। और आपकी इसी मानसिकता का तो फायदा उठाया जाता है, आपकी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाया जाता है कि आप इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रहें, बने रहें, रेगुलर अपनी जेब से पैसा निकाल के देते रहें, डरे रहें। जेल जा सकते हैं, कुछ हो सकता है, कल को कुछ हो जाएगा। आपको कभी भी मजबूत जवाब नहीं दिया जाता, अनसर्टेन और घबराए डराने वाले ही जवाब दिए जाते। क्यों? डरेगा तो बिकेगा। साहब कोलगेट का ऐड देख लीजिए, जब तक दांतों के कीड़े नहीं दिखाते तब तक डरकर आदमी कुछ नहीं करता। एक काले व्यक्ति को अगर किसी गोरे करने वाली क्रीम में नहीं दिखाया जाता, तब तक काला व्यक्ति भागकर गोरे होने की क्रीम नहीं खरीदता है, और गोरा आदमी भी खरीद लेता है। वो सोचता है जितना गोरा उससे ज्यादा गोरा हो जाऊंगा। डर ही प्रोडक्ट है। डर आप जाके देख लिए, हर प्रोडक्ट का बेसिक इंग्रेडिएंट है। जब भी आपको मार्केटिंग में किसी को सेल्स देनी है तो डर ही प्रोडक्ट है, और जब डर जो है वो प्रमोट नहीं होगा तब तक सेल नहीं आएगी। सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि मैं दे रहा हूं, सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। किसी को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हर किसी को डर का इलाज चाहिए, और डर का इलाज डर ही होता है। डराते रहो, डराते रहो। आप जितने डरे रहोगे उतना देते रहोगे। आज एक कंपनी आई, फिर कल दूसरी कंपनी आएगी, वो अपना दंतमंजन बेच देंगे, उससे भयानक डर दिखाएगी, इवन ये कह देगी वो कंपनी खराब है, तो वो भी एक डर है। तो डर ही एक प्रोडक्ट है, सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश भी कर रहा है तो डरा कर ही देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सॉल्यूशन पे काम करना है तो वो आदमी ही सॉल्यूशन पे काम करेगा जो नॉलेज चाहता है।
और नॉलेज लेने से ही रिजल्ट आता है। पढ़िए, बहुत सारी चीजें देखिए। मैंने देखा है कई लोग पूरा केस लड़ लेते हैं पर 498 डे में अनिश कुमार के लैंडमार्क जजमेंट नहीं पढ़ते, और उससे रिलेटेड कुछ और भी लैंडमार्क जजमेंट है, ललिता कुमारी है, काफी जजमेंट्स हैं, वो नहीं पढ़ते। मेंटेनेंस के केस में बहुत ही मुश्किल 1% लोगों के अलावा कोई भी रजनीश वर्सेस नेहा जाके देखता नहीं है कि वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, वहां सॉल्यूशंस भी बहुत सारे दिए हैं, और इतनी फॉल्टी चीजें होनी होती हैं उनके केसेस के अंदर कि वो अगर चाहे तो उन्हें आराम से रुकवा सकते हैं। तो अगर आप इन केसेस को पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, अपने केसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आपका नॉलेज इकट्ठी करना और उसके अलावा डिटेल में पढ़ना समझना जरूरी है। अभी कितना डिटेल पढ़ेंगे साहब, कब तक पढ़ेंगे? कुछ नहीं, 1-1.5 महीना जम के मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई नहीं जीत सकता। इतना सा ही कानून पढ़ना है आपको, आप पे लगे क्या 2, 4, 5, 7 सेक्शन लगे हैं बस, उनके आसपास ही आपको सारी लड़ाई लड़नी और उससे रिलेटेड और 2-4 चीजें देखनी। अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो किसी अच्छे काउंसलर को ज्वाइन कीजिए जो सिर्फ आपको गाइड करता रहे और आप उससे रिजल्ट निकलवाते रहे। खुद भी केस लड़ सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, खुद भी केस लड़ सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। केसेस लंबे तब नहीं चलेंगे जब पार्टी खुद इन्वॉल्व होती है, यही एक सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। आपका फेलियर अगर आप नहीं बनोगे तो तेजी से केस से बाहर आ जाओगे, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे केस से बाहर निकलेंगे। थैंक यू।